आंकड़े दे रहे हैं 80,000 करोड़ लगभग। यह आंकड़ा भी किस आधार पर दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं पूछूं भी किसको। जब मैंने पहले बोला पेट्रोलियम मिनिस्टर जी की तो रुचि कहीं और है, दुनिया जान चुकी। अभी भी जिस समय कल उद्घाटन हो रहा है, क्या ये रिफाइनरी पूर्ण हो चुकी है? उद्घाटन तो पूर्ण प्रोजेक्ट क्या किया जाता है? उसका उत्तर है नहीं। पहले भी चर्चा हुई, पहले भी रिफाइनरी के मैनेजमेंट, इस रिफाइनरी के चेयरमैन सुराना जी HPCL के, हम लोगों को कहते थे कि 2023 तक रिफाइनरी पूरी हो जाएगी। एक आंतरिक बैठक के अंदर अगर उस जूम बैठक का रिकॉर्ड कहीं सरकार के अंदर है तो कोई भी जाकर उसको देख सकता है। मैंने उस आंतरिक बैठक के अंदर जिसमें सुराना जी ने यह बात रखी, मैंने स्वयं उस दिन भी बड़ी गंभीरता से कहा कि 2023 तक ये रिफाइनरी पूरी नहीं होगी। वहां उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे, दूसरे अधिकारी भी थे। 2023 की जगह आज 2026 आ गया और आज भी रिफाइनरी पूरी नहीं हुई। एक भी यूनिट का हैंडओवर हुआ क्या? अगर हैंडओवर हुआ है तो मेरा निवेदन है कि हमें बताएं। क्या इस वर्ष रिफाइनरी पूरी हो जाएगी? कोई हमें यह तो बताए। नहीं, इस वर्ष में नहीं होगी। 2026 में रिफाइनरी पूरी नहीं होगी। 2027 के अंदर रिफाइनरी पूरी हो जाएगी? नहीं, 2027 में भी रिफाइनरी पूरी नहीं होगी। जो भी टेक्निकल तौर के ऊपर जानकारी रखता है वो हर व्यक्ति इस सच्चाई को जानता है, पर इस सच्चाई को ये हजारों करोड़ रुपए खर्च कर जो यश के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसमें सच्चाई को कोई भी साझा नहीं कर रहा। और कोई भी अगर इस बात को लेकर दावा करना चाहता है, इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, कल भाषण होंगे, ये भारत सरकार का आयोजन है। पर देश के अंदर ये परंपरा गरिमा हमने पिछले दिनों में देख ली कि देश को संबोधित करते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर के ऊपर ही बातें हुई। तो मैं कल मेरी तरफ से तो मेरे प्रधानमंत्री से आशा करता हूं कि ये भारत सरकार का आयोजन है, देश का आयोजन है, तो इसमें देश हित की बात करें। फिर देखो कल क्या बातें होती है। 3 यूनिट भी पूरी नहीं हुई, बाकी 6 यूनिट की तो बात भी मैं नहीं कर रहा हूं। और ये लागत बढ़ने का सबसे बड़े कारणों में से एक कारण क्या है, मैं आपके मार्फत से बताना चाहता हूं। और उसका फायदा किसको दिया जा रहा है, ये भी शोध का विषय है। जो सबसे बड़ा यहां कॉन्ट्रैक्टर है मेगा, उसको देश जान चुका था। जो उसकी खुद की आर्थिक स्थिति थी उससे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड कौन से दल को दिए, क्या उसकी भरपाई करने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, ये सवाल है। इसका उत्तर मुझे नहीं पता और मैं उत्तर में पूछूं किसको, पर इस तरह के कई सवाल और हैं। अहंकार से या हमारे खुद के धार के एक मंत्री चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, धार का हर नागरिक हम लोगों से ज्यादा समझदार है, उनसे ज्यादा समझदार है, मेरे से ज्यादा समझदार है। सच्चाई सबको पता है।